हेलो एवरीवन। बीइंग अ ट्रैवलर मैं जानता हूँ कि हम सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपने हेल्थ को लेकर के जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग हेडेक्स, स्टमक क्रैम्प्स, इंडाइजेशन एंड छोटी मोटी चोटें तो सबको लगती रहती हैं। सो उसके लिए आई थॉट टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम दवा दोस्त विच इज़ अ हेल्थ किट एंड इसमें जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं आई विल बी टेलिंग यू अबाउट देम ऑल। सो सबसे पहले वील बी स्टार्टिंग विद दिस पैरासीटामॉल। ये पैरासीटामॉल है जो आप तब ले सकते हैं जब आप सर दर्द हो रहा हो आपको या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, हल्का फुल्का बुखार हो, देन यू कैन टेक दिस एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट विद इट। सो सेकेंड वी हैव दिस मल्टीवाइटामिन प्लस लैक्टिक एसिड टैबलेट्स विच विल हेल्प यू अलॉन्ग वे जब आप एनर्जी कम महसूस कर रहे हैं या फिर आपका पेट खराब है। सो इट हेल्प्स विद दैट। ओके, सो कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, वी हैव एंटासिड एंटी गैस डाइजेस्टिव टैबलेट्स, जो कि जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो जनरली बाहर लंच करते हैं एंड पेट कभी कभी एसिडिटी ये सब फील होता है, तो इट विल हेल्प यू विद एसिडिटी एंड योर हार्ट बर्न। सो दिस इज़ अ मस्ट टू कीप। उसके बाद एक और नेसेसरी चीज़ है जो है सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र का काम आप सब जानते हैं, जब से कोविड आया है तब से सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट हो गया। बट जनरली जब आप बाहर रहते हो तो हाथ धोने के टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं कि साबुन मिले, पानी मिले, तो उसकी जगह पे यू कैन यूज़ दिस। ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है जो आपके हाथों से बैक्टीरिया को हटा सकता है। सावधान रहने की ज़रूरत है, इसको आँख वाँख से दूर रखना है बस। बाकी इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू हैव सैनिटाइज़र। देन मूविंग ऑन टू बैंडेड्स, लाइक एज वी ऑल नो, बाहर जाते हैं, चोट लगती है, ज़रा बहुत खरोच आती है, कट्स होते हैं, तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिकेटेड स्ट्रिप्स होती हैं एंड इनमें भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो दिस विल हेल्प यू विद योर वुंड्स, छोटे मोटे जो घाव हो जाते हैं। और ऐसे केसेस में इन्फेक्शन में ये बहुत हेल्प करता है, सो दिस विल हेल्प यू कि इन्फेक्शन ना हो आपको। ओके, एंड देन वी हैव दिस इज़ अ बॉवल रेगुलेटर, जो कि आप अपने पेट को, अपने डाइजेशन को सही रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि बाहर जा कर के जो खाना होता है उसके बाद तो ये सब चीज़ें मतलब दीज आर अ मस्ट, तो ये रखना मत भूलिएगा। स्पेशली हमारे यहाँ जब आप स्ट्रीट फूड खाते हैं बाहर जा कर के, तो दिस इज़ अ मस्ट। ऑल्सो ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है, सो इफ़ यू फील कॉन्स्टिपेटेड देन दिस इज़ अ मस्ट। विद दिस, इफ़ यू आर हैविंग दिस, ड्रिंक मोर वाटर, दैट इज़ जस्ट वन रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है ये इलेक्ट्रोलाइट पाउडर। ये आप तब ले सकते हैं जब आप एनर्जी कम महसूस कर रहे हैं। कभी कभी जब हम बाहर जाते हैं और बाहर का खाना खाते हैं तो डायरिया हो जाता है। डायरिया होने के बाद आदमी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से लूज करता है, तो वंस यू लूज द इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको वापस गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉल हेल्प्स अ लॉट। उसके बाद आता है ये फास्ट रिलीफ नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे का क्या सीन है कि नाक वाक बंद हो जाए तो बिल्कुल मतलब इट बिकम्स अनईजी फॉर यू टू बेयर एनीथिंग, और वाइल ट्रैवलिंग अगर आप ऐसे मूड में रहेंगे तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगने वाला है। तो दिस इज अ मस्ट हैव, जस्ट स्प्रे एंड एकदम से आपकी नाक खुल जाती है, बिल्कुल राहत मिल जाती है। सो वेरी इजी टू यूज एंड एन एसेंशियल, इसको रखना मत भूलना भाई। उसके बाद अब आते हैं इस एंटी इन्फ्लेमेशन जेल पे। इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपके चोट लग जाती है अंदरूनी, या स्प्रेन आ जाता है, नस खिंच जाती है, तनाव होता है, उन सब जगहों पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड इट हेल्प्स विद इन्फ्लेमेशन। तो डू नॉट फॉरगेट टू कीप दिस। उसके बाद आते हैं हम ये खराश से लड़ने वाली च्यू टैबलेट्स पे। दीज आर अ मस्ट। गले में खराश हो और खिच हो ये सब, तो ये च्यू टैबलेट्स होती हैं, इनको आप च्यू करेंगे सो इट विल हेल्प यू विद योर सोर थ्रोट। तो दीज आर अ मस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू कीप दीज। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, चोटें लग रही हैं तो एंटीसेप्टिक लिक्विड तो बहुत ही ज़रूरी है। और इसका काम ये है कि जब आपके कोई कट या वूंड आ जाता है छोटा मोटा, ये बैक्टीरिया को हटा देता है वूंड से, और एंटीसेप्टिक है, इसलिए आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं इसके यूज़ से। अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है तो दिस इज़ अ मस्ट, सो डू नॉट फॉरगेट टू कीप दिस अलोंग। उसके बाद आते हैं हम कूल पैक पर। सी, सर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है, बदन दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि वी हैव टू फेस ट्रैवल के टाइम पे, बहुत बार ऐसा होता है। सो ये स्ट्रेस और पेन में मदद करता है हमारी, एंड इसको यूज़ करने का अलग अलग तरीका है। आप सर पे भी यूज़ कर सकते हैं, गर्दन पे यूज़ कर सकते हैं, आँखों पे यूज़ कर सकते हैं, काव्स पे अपने यूज़ कर सकते हैं। सो पेन रिलीफ, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। उसके बाद आते हैं हम इस जेल पैड पे। इस जेल पैड का क्या काम है?
ये जेल पैड बैक, नेक, शोल्डर, नीज इन सब जगहों पे आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है या दर्द हो रहा है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप. इवन अर्थराइटिस उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ पेन, दिस इज़ अ थिंग यू शुड टेक विद यू. एंड देन लास्टली वी हैव अ थर्मोमीटर. इसका यूज़ तो सबने बचपन से किया होगा. सो दिस इज़ समथिंग यू मस्ट हैव, क्योंकि कभी भी आपको फीवरिश फील हो रहा है, एनर्जी डाउन लग रही है, दर्द हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे यू कैन यूज़ दिस. दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है. एक बार इससे आपने अपना बुखार चेक कर लिया और अगर बुखार निकलता है देन यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर एंड हैव सम मेडिसिन्स फॉर योरसेल्फ. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम दवा दोस्त आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, एंड आई होप दीज विल हेल्प मी ड्यूरिंग माई ट्रिप्स. ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हम लाइट पैकिंग करें, तो ये थोड़ा ही सामान है, इसको रख लीजिएगा एंड हैव अ सेफ ट्रिप. और एक बहुत ही ज़रूरी बात कि आप कोई भी दवा लें वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लें. Until and unless you haven't consulted your doctor, please don't take any medicines.